ये प्रभुनाथ सिंह, जैसा आपको पता है, एक्स एमपी जी, उनको जो है 302, 307 इत्यादि के तहत उनके ऊपर ट्रायल कोर्ट में भी 2008 में एक एक्विटल का मामला आया, फिर हाई कोर्ट में एक्विटल का मामला आया और अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया। सबसे पहले ये घटना 1995 में हुई थी और वो भी इलेक्शन को लेकर के मामला था कि आपने मुझे वोट नहीं दिया इसलिए आपने आदमी की हत्या कर दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, ये खास बात है कि ट्रायल कोर्ट के एक्विटल और हाई कोर्ट के एक्विटल के खिलाफ यहाँ कन्विक्शन कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को दरोगा राय और राजेंद्र राय हत्याकांड मामले में दोषी पाया है और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाया है। इसके ऊपर बात करने के लिए आलोक कुमार रंजन है, कानून के जानकार हैं, इनसे बात करेंगे। आलोक जी, 1995 का मामला 2023 में खुला, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पाया है प्रभुनाथ सिंह को। क्या मामला है पूरा? ये प्रभुनाथ सिंह, जैसा आपको पता है, एक्स एमपी जी, उनको जो है 302, 307 इत्यादि के तहत उनके ऊपर ट्रायल कोर्ट में भी 2008 में एक एक्विटल का मामला आया, फिर हाई कोर्ट में एक्विटल का मामला आया और अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, ये खास बात है कि ट्रायल कोर्ट के एक्विटल और हाई कोर्ट के एक्विटल के खिलाफ यहाँ कन्विक्शन कर दिया। निचली अदालत और हाई कोर्ट से वो बरी हो गए थे सबूतों के अभाव में। सुप्रीम कोर्ट में सबूत कहाँ से आ गया? नहीं, यही बात सोचने की है कि हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है। ट्रायल कोर्ट ने भी कह दिया, हाई कोर्ट ने भी कह दिया, लैक ऑफ एविडेंस है, इसमें मामला सही नहीं बन पाया और इसलिए हम कन्विक्शन नहीं कर पाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन सारी बातों को दरकिनार करते हुए कहा कि इसमें जो मुझे समझ में आता है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, प्रोसिक्यूशन, उन्होंने तो गलतियां करी ही करी, कोर्ट से भी गलतियां हुई है और ट्रायल कोर्ट ने जो गलतियां करी वही गलतियां हाई कोर्ट भी कर रही है। तो सिस्टम पे सवाल उठ रहा है, पुलिस पे, न्यायपालिका पे, हाई कोर्ट पे सवाल उठ रहा है। बिल्कुल सवाल उठ रहा है, क्योंकि ये विधि का शासन है। और देखिए, जब इस तरह के आदमी का ट्रायल होता है जो कि काफ़ी वो गद्दावर नेता रहे हैं, काफ़ी जो है उनका रसूख है समाज में, तो उसमें तो ट्रायल कोर्ट को, प्रोसिक्यूशन को और आईओ को, सभी को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए था। मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले ये घटना 1995 में हुई थी और वो भी इलेक्शन को लेकर के मामला था कि आपने मुझे वोट नहीं दिया इसलिए आपने आदमी की हत्या कर दी। ये कौन से विधि के शासन में है? ये कौन से रूल ऑफ लॉ में है? ये कौन सी न्याय प्रणाली में है? ये आश्चर्य की बात है। वोट न देने के लिए, वोट हमारा एक अधिकार है, हम किसे वोट देंगे नहीं देंगे किसी व्यक्ति का ये अपना अधिकार होता है, उसके लिए किसी की हत्या कर दी जाती है। और आपको बताऊं, कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये मामला 1995 का था और आपको पता होना चाहिए कि जाकर के ये कई साल के बाद इसमें चार्ज फ्रेम हुआ है, 11 साल के बाद। और फिर 2008 में ट्रायल कोर्ट का निर्णय आता है और वही हुआ, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। ट्रायल कोर्ट ने निर्णय दे दिया, भाई एविडेंस नहीं मिला। क्यों एविडेंस नहीं मिला? तो विटनेस हॉस्टाइल हो गए। विटनेस हॉस्टाइल किया किसने? आपने देखा इस बात को? विटनेस को हॉस्टाइल किसने बनाया? प्रोसिक्यूशन को किसने दबाव में लाया? कौन? आईओ को। आपको बताऊं, आईओ सही ढंग से एफआईआर की कॉपी नहीं ला पाए न्यायालय के समक्ष, वो साबित नहीं किया उन्होंने। कितनी बड़ी चूक, कितना बड़ा भूल ट्रायल कोर्ट में। फिर भी ट्रायल कोर्ट ने उन बातों को दरकिनार करते हुए एक्विटल का निर्णय लिख दिया। लेकिन हाई कोर्ट पे भी अब सवाल उठ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, हाई कोर्ट वाले क्या करेंगे? नहीं, हाई कोर्ट ने तो थोड़ा सा अपना दिखाया ना ज्ञान। हाई कोर्ट का मैं सम्मान करता हूँ। हाई कोर्ट ने कहा कि आप फिर से एविडेंस लाएं, फिर से जो है विटनेसेस का एग्जामिनेशन कराएं। लेकिन मैं आपको बताऊं, विटनेसेस इतने प्रभाव में थे, आपने पढ़ा होगा, शायद जानते होंगे, सभी लोगों को ये पता होगा, हमारे देश में विटनेस की प्रोटेक्शन एक बहुत बड़ी समस्या है। तो विटनेस को फिर से एग्जामिन करने के लिए जब कहा गया तो उसमें से ज़्यादातर विटनेस ने एफिडेविट लिख दी कि हमारा वही कथन है जो पहले मैंने दिया था, और कुछ विटनेस तो हॉस्टाइल हो गए थे, आपको पता ही है। तो जब विटनेस ही हॉस्टाइल हो जाएगा प्रोसिक्यूशन का, तो प्रोसिक्यूशन के लिए मामला साबित करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हाई कोर्ट को चाहिए था इसमें एक कदम बढ़ करके इसमें जो है कन्विक्शन करना चाहिए और एविडेंस खोजने का हर संभव प्रयास। मैं आपको एक खास बात बताऊं, इसमें उनकी माँ, जो हमारे विक्टिम थे, जो पीड़ित थे, जो जिनकी मृत्यु हुई, जिनकी हत्या हुई, उनकी माँ ने एक दरख्वास्त लगाया कि साहब हमारा एग्जामिनेशन हो। लेकिन उसके ठीक पहले कि उनका एग्जामिनेशन होता,
उनको और उनके पति को एबडक्ट कर लिया गया, यानी उनको अगवा कर लिया गया। तो किस प्रकार से एविडेंस दिया जाता? आपने हिंदी फिल्मों में ऐसी बहुत सारी कहानियां देखी होगी जिसमें इस तरह की चीज़ें हो जाती है कि जो विटनेस जाना चाहता है सच बोलने के लिए, हम उसी को किडनैप कर लेते हैं। तो रास्ते से उठा लिया ठीक उसी प्रकार से इसमें भी यही हुआ। उनकी माँ को, उनके माँ के पति को यानी पिता को, उनको दोनों को उठा लिया गया। वो गवाही दे ही नहीं पाए 311 सीआरपीसी में, तो कोर्ट के जो विटनेस थे वो भी नहीं आ पाए, तो इसलिए न्याय नहीं हो पाया। आलोक जी, मामला 1995 का है, सुप्रीम कोर्ट 2023 में सजा सुना रही है। कहाँ ये फंस जाता है सिस्टम? काम कैसे फिर कर रहा है इतना नहीं, ये तो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड का बहुत बड़ा एक उदाहरण है। देखिए 2008 में ट्रायल कोर्ट, फिर 2012 में हाई कोर्ट, और अब सुप्रीम कोर्ट में मामला इतने दिन से लंबित था। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी निर्णय दिया कि देखो भाई, इसमें आईओ का भी और इसमें प्रोसिक्यूशन का भी और कोर्ट का भी जो कृत्य है वो थोड़ा प्रश्न चिन्ह है उन पर, हम इन सब बातों को नहीं मानते। और आप ध्यान से यदि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को देखें, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप जानते होंगे, शायद डाइंग डिक्लेरेशन आपने सुना होगा। डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर कोर्ट ने कन्विक्शन किया। कहा उनके फर्द बयान में, उनके बयान में ऐसी चीज़ें आ रही, 164 का स्टेटमेंट भी था, 161 का बयान भी था, उसमें डाइंग डिक्लेरेशन भी था। तो डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर उनको इसमें 302, 307 की अब जाकर के सजा दी गई है। लेकिन मामला फंस रहा है, अब क्या होगा? क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट बुलाया है प्रभुनाथ सिंह को कि आइए यहाँ पे आप लड़िए, अब क्या होगा? अब देखिए ऐसा होता है हमारे न्याय प्रणाली में कि जब आपका कन्विक्शन हो जाता है तो उस पर सेंटेंस की हीयरिंग होती है, यानी सज़ा देने के लिए भी बहस होता है। चूँकि ये सेशन का मामला है तो इसमें बहस आवश्यक है, ऐसी व्यवस्था है हमारे अभी सीआरपीसी में सेक्शन 235 में। तो इसीलिए उनको बुलाया गया है। कब सज़ा पर बहस होगी, उनको किस प्रकार की सज़ा दी जाएगी, तो उसके लिए उनको 1 सितंबर को उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए बिहार के डीजीपी, होम सेक्रेटरी इत्यादि को भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किए। दोषी करार दिए जाने के बाद भी बहस होती है? हाँ, दोषी करार दिए जाने के बाद भी सजा के लिए बहस होती है और उस सजा के आधार पर फिर जो है फाइनल निर्णय दिया जाता है। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।